हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक देना है, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स, ओवरऑल एनर्जी देखेंगे आपके कनेक्शन की। वी हैव लव योर सेल्फ फर्स्ट। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। दिस इज समथिंग यू रियली नीड टू डू राइट नाउ। ये इंसान भी सेल्फ लव कर रहे हैं इस कनेक्शन की वजह से। मे बी आप दोनों के लिए सेल्फ लव मैसेज है इस सिचुएशन में। इसका मतलब ये भी है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। अगर आप सेल्फ लव की एनर्जी में होंगे तो ये इंसान भी उसको मिरर करेंगे और रिफ्लेक्ट करेंगे आपकी तरफ। सो लेट्स सी। ओ वी हैव सेपरेशन, इसलिए भी सेल्फ लव का मैसेज आ रहा था। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइजन। तो आप में से काफ़ी लोग सेपरेशन में हो सकते हैं। अगर आप लोग साथ हैं भी, स्टिल आई फील कि यू रियली नीड सम टाइम अलोन। अगर आप लोग साथ हैं, मे बी आपको थोड़ा डिटैच होने की ज़रूरत है और ख़ुद पर फोकस करने की ज़रूरत है। Then we have let go of control issues, allow this situation to unfold naturally. You have children. हो सकता है कि आप बचपन से एक दूसरे को जानते हैं या आपके बच्चे हैं उनके साथ। कोई सिंगल पेरेंट भी हो सकता है। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। हो सकता है बचपन से आपके पर्सन के अंदर ये वूंड था, मतलब चाइल्डहुड वूंड, कि उन्हें कोई प्यार नहीं करता है, वो लवेबल नहीं है, इसलिए सेल्फ लव का कार्ड आया था। मे बी आपको फील हुआ हमेशा से नेग्लेक्टेड, बट यू आर लवेबल। वी हैव रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। सो ये कोई लिटरली किसी के एक्स नहीं है, ये पास्ट एनर्जी है। एंड फॉर सम ये मैसेज हो सकता है कि ये आपके एक्स हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं और अब आप फाइनली उनको रिलीज़ करना चाह रहे हैं। रिलीजियस फैक्टर्स का ये मतलब है कि कनेक्शन स्पिरिचुअल हो सकता है, बट आप दोनों का रिलीजन में भी डिफरेंट है। गेटिंग टू नो ईच अदर as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. And then we have honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together. And bottom पर हमारे पास है wedding. This situation involves marriage, और ये देखिए उसके भी नीचे true love, past life relationship. So this is someone you already know, जिनके साथ आपकी history है obviously. So you are lovable. ये इंसान भी डेफिनेटली सेल्फ लव की तरफ आ रहे हैं। उनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब टाइम आ चुका है कि वो अपने पास्ट को रिलीज़ करें, अपने पास्ट को पास्ट में छोड़ दें बेसिकली। दिस इज़ समथिंग दे आर लर्निंग राइट नाउ। उनका चाइल्डहुड वूंड आई रियली फील सरफेस पर आया, ट्रिगर हुआ इस कनेक्शन की वजह से। कंट्रोल इश्यूज़ थे आपके पर्सन के, क्योंकि फियर ऑफ अबैंडनमेंट था मे बी उन्हें, समथिंग लाइक दैट। और डीपर कनेक्शंस को मे बी ये इंसान अवॉइड करते थे और कंट्रोल करते थे। और दिस इज़ समथिंग जो वो अभी सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं इस सिचुएशन से, और वो डीपर लेवल पर आपको जानना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। इवन वो ये भी सोच रहे हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म की, मैरिज की, कमिटमेंट की। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि वो पहले शादीशुदा थे, उनकी डिवोर्स हो चुकी है या डिवोर्स हो रही है उनकी पहले कहीं, एंड दे लव यू। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है। सो लेट्स सी ये इंसान क्या फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स।
उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। सो बॉटम पर वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो ये बहुत अच्छी एनर्जी है क्योंकि ये बहुत स्टेबल एनर्जी है, बट ये बहुत स्लो एनर्जी है, राइट? ये इंसान बहुत स्लोली रियलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं, बहुत स्लोली ये कनेक्शन प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत स्लोली वो हील कर रहे हैं, बट इट्स अ श्योर थिंग। मतलब चीज़ें हो रही हैं, चाहे स्लो हो रही हैं बट हो रही हैं। सो आई डू फील कि ये इंसान आपको ये पेंटिकल ऑफ़र करना चाहते हैं, कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप, कमिटमेंट, बट स्लो हैं। सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। सो वी हैव दिस जजमेंट, रियलाइजेशन, 5 ऑफ swords, द एम्परर, ये है वो कंट्रोलिंग एनर्जी, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, दिस इज समथिंग दे आर लर्निंग। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है, कोई ऐसा काम करते हैं। ऑल्सो ये इंसान शायद बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। आई ऑल्सो फील कि आप दोनों के ख्यालात बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों के लिए वर्क सिचुएशन हो सकती है, आपके बॉस भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, आपके कलीग भी हो सकते हैं, मे बी स्टडी साथ में करते हैं आप लोग, ये भी हो सकता है। सो क्वीन ऑफ swords, so they see you as this queen of swords. We have 6 of cups, soulmate energy and 11 card, twin flame। ज़रूरी नहीं है कि आप इन लेबल्स से रेजोनेट करें, बट इसका मतलब ये है कि इट्स स्पिरिचुअल कनेक्शन। वी हैव डेथ, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, बॉटम पर हमें नज़र आ रहा है 2 ऑफ swords। सो वी हैव लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, एरीज, पाइसीज, कैंसर, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ये इंसान आपको देख रहे हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह। उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा उनसे नाराज़ हैं, आप गुस्से में हैं। आई फील कि उनको ये भी पता है कि आप क्यों गुस्से में हैं या आप क्यों नाराज़ हैं, दे नो दिस। सो आई डू फील कि ये इंसान आपको मनाना चाहते हैं, वेरी मैच्योर एनर्जी, बट आई डेफिनेटली फील कि आप दोनों के ख़यालात बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं एक दूसरे से। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हर बात में आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत डिफरेंट होता है। मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर जो वो बात करें उससे आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग होता है, आप बहुत कम सेम पेज पर होते हैं। बट स्टिल आई डू फील के एक दूसरे के लिए बड़ी फीलिंग्स हैं आप दोनों के दिल में, एक अंडरस्टैंडिंग है। लाइक आप दोनों के दरमियान डिफरेंसेस भी हैं, बट अंडरस्टैंडिंग इस तरह से है कि आपको फील होता है कि उनमें मैच्योरिटी है, उनको फील होता है कि आप मैच्योर हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप की सोच सेम है, इफ़ दैट मेक्स सेंस, राइट? बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिन पे ख़यालात नहीं मिलते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें कॉमन भी हैं। लाइक आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो मैच्योर हो, जो केयरिंग हो, जो ब्रेव हो, स्ट्रॉन्ग हो। उनको भी जो जो चीज़ें चाहिए थी एक पार्टनर में, सो वो सारी चीज़ें आप दोनों को एक दूसरे में नज़र आ रही हैं, चाहे आप दोनों के ख़यालात कितने ही डिफरेंट क्यों ना हो। असल में मैसेज ये आ रहा है कि डिफरेंट जो मामलात हैं, किसी बात के ऊपर अगर डिस्कशन हो तो उसमें आप दोनों
आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ बहुत डिफरेंट होते हैं, ख़यालात, इस सेंस में आप दोनों बहुत डिफरेंट हैं। सो इसके अलावा ये भी हो सकता है कि इस वक्त आप अपनी लाइफ के जिस पॉइंट पर हैं, जो आपकी डिज़ायर्स हैं या आपके जो गोल्स हैं, इस पॉइंट पर आपके पर्सन के वो गोल्स नहीं हैं, उनके गोल्स डिफरेंट हैं इस वक्त, उनकी प्रायोरिटी डिफरेंट है, आप दोनों की प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं इस वक्त। मे बी आपकी प्रायोरिटी फैमिली, रिलेशनशिप, बच्चे, ये सारी चीज़ें हैं, उनकी प्रायोरिटी वर्क, मनी, फाइनेंसेस, उनकी अचीवमेंट्स, उनका स्टेटस, ये चीज़ें हैं। सो ये हो सकते हैं आप दोनों के दरमियान डिफरेंसेस, बट आप दोनों को पोटेंशियल नज़र आ रही है इस कनेक्शन में। वो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लॉन्ग टर्म हो सकता है, इंतज़ार किया जा सकता है। इसीलिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स नज़र आ रहा था कि स्लो एनर्जी है, ये इंसान स्लो चल रहे हैं। सो ये इंसान डरते हैं ट्रांसफॉर्मेशन से, ये इंसान डरते हैं कि बैलेंस और कंट्रोल नहीं रहेगा उनकी ज़िंदगी में। उनको ये रियलाइजेशन डेफिनेटली हो रही है कि देयर इज़ समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग जो वो आपके लिए फ़ील करते हैं, बहुत अच्छा फ़ील करते हैं वो आपके लिए। एक्साइटमेंट, इमोशंस, लव, इंस्पिरेशन, लाइफ में बेहतर करने की, ये सब वो फील करते हैं आपके साथ। बहुत ही स्वीट एनर्जी, जैसे वो टीन एज में चले गए हों, जैसे वो यंग हो गया हो उनका दिल, नो मैटर देयर एज, उनका दिल बिल्कुल यंग हो गया हो, जैसे इस तरह फील करते हैं बड़ा सिग्निफिकेंटली आपके लिए। बट आई फील कि जो वो डरते हैं वो बैलेंस और जो कंट्रोल नहीं रहेगा, उनको ऐसा लगता है कि टू मच प्रेशर है। आई रियली फील दिस इज़ समवन जो इमोशन से डील नहीं करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं जब कोई इंसान इमोशनल हो जाए। इवन उनके फैमिली मेम्बर्स में से अगर कोई इमोशनल हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी मदर, तो उनसे हैंडल नहीं होता, वो घर से बाहर चले जाते हैं अगर मेल हैं। फीमेल भी हैं तो आई जस्ट फील कि जैसे वो इमोशंस, इंटेंस इमोशंस से डील नहीं करना चाहते, उन्हें लगता है कि ज़िंदगी का बैलेंस ख़राब हो जाएगा, और उनको ऐसा लगता है कि रिश्ते इंसान को कमज़ोर बनाते हैं, जितने रिश्ते होंगे उतना इंसान कमज़ोर पड़ेगा। और जहाँ तक वो जाना चाहते हैं लाइफ में, अभी जो उनके गोल्स हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि कोई रिलेशन हो और वो रिलेशन उनको कंट्रोल करे इमोशनली। सो आपके साथ इस रिलेशनशिप में वो पोटेंशियल देखते हैं एंड दे सी कि आप वो इंसान हैं जिसके प्यार में वो बहुत डीपली पड़ सकते हैं आगे और ज़्यादा। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा डरते हैं, उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए, आई डोंट नो ये क्यों मैसेज मिल रहा है कि आप लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं, बट आप जानते हैं एक दूसरे को, आपकी हिस्ट्री है, मे बी आप दोस्त हों या काम करते हो साथ में, बट जिनका रिलेशनशिप है भी, आई स्टिल फील कि ये इंसान कंप्लीटली इन्वॉल्व नहीं होते हैं आपके साथ। मतलब अगर रिलेशनशिप है भी तो बड़ा ऑन एंड ऑफ सा है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट ना करना, कभी कभार बात कर लेना, खुल कर इमोशंस ना बताना, इस तरह की चीज़ें ऑन एंड ऑफ नज़र आ रही हैं। सो इस बार मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने उनको क्लियरली कुछ बोला है, हेल्दी बाउंड्रीज सेट की हैं, आपने कन्फ्रंट किया है उनको इस बिहेवियर के ऊपर कि अब ऐसे नहीं चलेगा। तो ये इंसान बड़े कंफ्यूज हैं कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, ये तो रिश्ता ख़त्म हो रहा है, ये इंसान तो मेरी ज़िंदगी में अब नहीं रहेगा, अब हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं इस ऑन एंड ऑफ सिचुएशन को। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने उनसे बोला है, आपने कन्फ्रंट किया है उनको इस बिहेवियर पर। एक्सक्यूज़ मी। सो ये इंसान अब कंफ्यूज्ड हैं कि वो क्या करेंगे नेक्स्ट, क्योंकि अब ऐसे तो नहीं चलेगा। तो अभी कोई भी एक्शन वो नहीं ले रहे हैं, वो सिर्फ सोच रहे हैं
सारी चीज़ों के बारे में. सो आई डू फील कि उनको रियलाइजेशन तो ये हुई है कि यू आर इम्पॉर्टेंट. जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आप उनके लिए. उन्होंने नहीं सोचा था कि आप इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे उनके लिए. ये चीज़ भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्केरी है. सो आई रियली फील दिस इज़ समवन जिनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल पसंद है. आई एम कॉन्स्टेंटली हेयरिंग दिस मैसेज. और बहुत ग्रिप है उन्हें अपने इमोशंस पर, अपने एक्सप्रेशंस पर. वो लोगों को रीड करते हैं. ये इंसान लोगों को रीड करते हैं, बड़े परसेप्टिव हैं, थोड़े थोड़े से जजमेंटल भी हैं. आपको भी रीड किया है उन्होंने. अगर आपने उनसे कुछ नहीं बोला है और आपके बिहेवियर में कोई चेंज है तो वो भी उन्होंने रीड कर लिया है. वो नोटिस कर रहे हैं चेंज. सो लेट्स सी कि अब कोई एक्शन क्या लेंगे ये. उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है. ओके, सो बॉटम पर हमारे पास है द टावर. सो जो भी उनका नेक्स्ट एक्शन होगा स्पॉन्टेनियस होगा. वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ swords. ओके, सो आई डू फील के आप दोनों के दरमियान अभी सेपरेशन है. जिनकी सेपरेशन नहीं हुई है उनकी सेपरेशन होने वाली है. बट उस सेपरेशन का होना बहुत ज़रूरी है. और अगर अभी सेपरेशन चल रही है आप लोगों की तो यूँ समझ लीजिए कि ये सेपरेशन अब उनको अफेक्ट करना शुरू हो गई है. और ये सेपरेशन उनको अफेक्ट करेगी अगर अभी सेपरेशन नहीं हुई है. और फिर वो चाहेंगे कि वो इस कनेक्शन के ऊपर इन्वेस्ट करें. सो उनका एक्शन ये होगा कि वो इस कनेक्शन के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहेंगे. वो फ्रस्ट्रेट होंगे आपके लिए, इम्पेशेंट होंगे ये इंसान. जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वो आपके लिए इम्पेशेंट होंगे. एक कार्ड हम और लेंगे. सो उनका जो भी नेक्स्ट एक्शन होगा वो बड़ा ही स्पॉन्टेनियस होगा. ओ वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड देन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बॉटम पर. सो आपको इस एनर्जी में होना है, इस मैग्नेटिक एनर्जी में, चाहे आप मेल हो या फीमेल. सेल्फ लव, नॉट सेटलिंग फॉर लेस. फिर ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेंगे. सो जो भी उनका एक्शन होगा आप यूँ कह लीजिए कि स्पॉन्टेनियस होगा, अचानक होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा. और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ये इंसान प्लान नहीं करेंगे, वही बात स्पॉन्टेनियस. कुछ बहुत डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड होगा विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून. कोई इवेंट कुछ उनकी ज़िंदगी में होगा जिसके बाद ये इंसान बिना सोचे समझे आपको परस्यू करेंगे. सो आई रियली फील कि कुछ बहुत ही डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड होगा. कुछ फेटेड इवेंट जो बिल्कुल आपके पर्सन ने नहीं सोचा है. कुछ ऐसा होगा जो उनको ट्रिगर करेगा या इंस्पायर करेगा कि वो आपसे कनेक्ट करें. और ये बहुत अचानक होगा. सो ये इंसान चाहे प्लान नहीं कर रहे और कंट्रोल करने की कोशिश करें, स्पिरिट का ये कहना है कि उनको गाइड किया जाएगा आपकी तरफ. देयर इज़ समथिंग वेरी मैजिकल. ऑल्सो कोई ऐसा भी चीज़ हो सकती है जो आपके पर्सन को अच्छी ना लगे. कोई परेशानी भी हो सकती है और उस परेशानी में आप उनको याद आएं और वो आपकी तरफ आएं. ऐसा भी हो सकता है. सो कुछ ना कुछ उनकी ज़िंदगी में इवेंट, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो उन्हें आपकी तरफ गाइड करेगा. सो आपके लिए क्या गाइडेंस है ये भी देख लेते हैं. मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस. ओके, सो वाओ, वी हैव पैशन. सो दे डू हैव अ लॉट ऑफ पैशन जिसको वो डिनाई नहीं कर सकते हैं. वी हैव प्रपोजल, एन ऑफर और प्रपोजल इन द नियर फ्यूचर दैट कम्स एज अ सरप्राइज. सो डेफिनेटली मैंने आपको जब नाइट ऑफ पेंटिकल्स देखा था तब भी बोला था कि ये इंसान कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं आपको. सो प्रपोजल आपको मिलेगा एंड अचानक होगा, सरप्राइज़ होगा ये आपके लिए. लव इज़ अ ब्यूटिफुल जर्नी एंड यू आर ऑन द राइट पाथ.
सो जो भी आप कर रहे हैं, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. And then we have illusions. Be aware of love's illusions. See reality clearly. ये कार्ड हमेशा आता है इस डेक में. And then we have dressing up. An opportunity to dress up and party. Fun times ahead. So definitely fun times, good times आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं. Happy time. ऐसा नहीं है कि आप ज़िंदगी भर सैड रहेंगे. और इनसे कनेक्ट करने का टाइम डेफिनेटली आएगा. बट आपसे ये कहा जा रहा है कि सी रियलिटी क्लियरली. अगर ये इंसान आएंगे भी आपकी ज़िंदगी में तो आपने लेस के लिए सेटल नहीं होना है और किसी इल्यूजन में नहीं रहना है. सो अगर ये प्रपोज़ल आ रहा है तो आप डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट करें. अगर इससे लेस कुछ आ रहा है तो फिर आपको सोचना होगा. फिर मे बी आपको थोड़ा टाइम अलोन जाना होगा इस जर्नी में. सो अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखेंगे और येस और नो. फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा. उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. सो मेरे सेकंड चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है, मिस्टिक मोटिवेशन 1111. इसमें आपका नाम आ सकता है, आपके पर्सन का आ सकता है, नेम इनिशियल्स आ सकते हैं, हाउस नंबर, कार नंबर. सो आप देख लीजिए इसमें अगर आप कोई वर्ड बना सकें. FWB QA. सो इस इमेज को देखकर मेरे जहन में एक स्टोरी आ रही है, एक नॉवल जो मैं आजकल पढ़ रही हूँ. उसका नाम है कैरेवल. आई डोंट नो आपको इसके बारे में पता है या नहीं. उसमें 2 सिस्टर्स की कहानी होती है. इट्स अ फैंटेसी नॉवल. अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा. आई बुक में आई थिंक मिल जाएगा आपको कैरेवल. उसकी 3 बुक्स होती हैं. सो अभी मैं उसकी सेकंड बुक के ऊपर हूँ. उसमें 2 सिस्टर्स की कहानी है और ये आई रियली फेल्ट कि ये 2 वही सिस्टर्स हैं और उनको कैरेवल का इनविटेशन आया है. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सो डेफिनेटली आपका आंसर आया है 3LZCRM333 एंड V. सो आपका आंसर डेफिनेटली आ गया है और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.